लिया को याकूब के प्यार की प्यास थी, तो राहेल को याकूब से बच्चे चाहिए थी। क्योंकि लिया के 4 बेटे होने पर भी राहेल का कोई बच्चा नहीं हुआ। राहेल के पास याकूब का प्यार था पर बच्चा नहीं था, लेकिन लिया के 4 बेटे हुए, पर याकूब उसे राहेल का जितना प्यार नहीं करता था। दोनों ने वही चाहा जो दूसरे के पास था और कोई भी खुश नहीं था। याकूब की मम्मी रिबका नहीं चाहती थी कि याकूब भी अपने भाई एसाव की तरह हित्ती लड़की से शादी करे, क्योंकि हित्ती लड़कियां परमेश्वर को नहीं मानती थीं। वे अन्य झूठ देवी देवताओं की उपासना करते थे। वह अनैतिकता और घृणित त्योहारों को मानते थे। इसलिए एक दिन याकूब की मम्मी ने याकूब के पापा से कहा, सुनिए जी, याकूब भी कहीं हित्ती लड़की को ब्याह ना ले, नहीं तो मैं मर ही जाऊंगी। तब दोनों ने सोच विचार किया और याकूब को बुलाकर समझाया कि तुम हमारे रिश्तेदारों में से ही किसी एक को ब्याह लाना। तू किसी हित्ती या कनानी लड़की से विवाह मत करना, क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं मानते। वह झूठ देवी देवताओं की उपासना करते हैं। याकूब को उसके माता पिता ने दूर उसके मामा के घर जाकर उसके मामा की बेटियों में से एक को शादी कर ले आने के लिए आशीर्वाद देकर विदा किया। परमेश्वर तुझे आशीष दे और रास्ते में तेरी आने जाने में परमेश्वर तेरे संग रहेगा। और याकूब विदा हुआ। याकूब का मामा घर दूर था, इसलिए याकूब के लिए जाना आसान नहीं था, लेकिन वह फिर भी अपने मम्मी पापा की आज्ञा को मानकर अपने मामा घर निकल पड़ा। जाते जाते पूरा दिन निकल गया और शाम हो गई, लेकिन याकूब अपने मामा घर नहीं पहुंचा। किसी अनजान जगह पर रात बिताना याकूब को डर सताए जा रही थी। वह मन ही मन डर रहा था कि कहीं रास्ते में मेरे साथ कुछ ना हो जाए। याकूब को रात वहीं अनजान रास्ते के जगह में बिताना पड़ा। वह एक पत्थर को तकिया बनाकर सो गया। दिन भर चलने के कारण याकूब को कब नींद आई उसे पता भी नहीं चला। लेकिन जब वह सो रहा था तो उसे एक सपना आया। वह सपना में एक सीढ़ी जो जमीन पर खड़ी है और वह इतना ऊंचा है कि स्वर्ग तक पहुंचा है, और उस सीढ़ी से स्वर्ग दूत चढ़ने और उतरते दिख रहे हैं। और परमेश्वर खड़ा होकर याकूब से कहता है, मैं तेरा दादाजी और तेरा पिताजी का भी परमेश्वर हूं। और परमेश्वर खड़ा होकर याकूब से कहता है, मैं तेरा दादाजी और तेरा पिताजी का भी परमेश्वर हूं। तू मत डर, मैं तेरे साथ रहूंगा। रास्ते में जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा और तू सही सलामत अपने माँ बाप के घर लौट आएगा। तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब याकूब नींद से जाग उठा और वह डर कर कहने लगा, यह जगह भयानक है, इस जगह पर परमेश्वर है। और भोर को जब उठा और जिस पत्थर को तकिया किया था उसको निशान के तौर पर गाड़ दिया और परमेश्वर से प्रार्थना करके मन्नत माना, हे परमेश्वर, अगर तू हर कदम पर मेरा साथ दे, इस सफर में मेरी हिफाजत करता रहे, मुझे आशीष दे और मैं सही सलामत अपने पिता के घर लौट आऊं, तो हे परमेश्वर, मैं तेरी सेवा करूंगा और तू मेरा परमेश्वर होगा। इसके बाद याकूब सुबह सुबह वहां से आगे अपने मामा के घर की तरफ चल पड़ा। आखिर वह मामा के गांव के पास पहुंच गया और एक मैदान में एक कुआं देखा। इसके आसपास भेड़ बकरियों के झुंड बैठे थे। याकूब ने भेड़ बकरियों के चरवाहों से अपने मामा का पता पूछा कि क्या वह उन्हें जानते हैं। चरवाहों ने कहा, हाँ, हम उसे जानते हैं। और याकूब ने अपने मामा के परिवार के हालचाल के बारे में पूछा कि वह कैसे हैं। चरवाहों ने कहा, वह बिल्कुल ठीक है। जब वह चरवाहों से बात कर ही रहा था तभी एक लड़की भी वहां अपने पिता के भेड़ बकरियों को उस कुआं के पास लेकर आ रही थी। चरवाहों ने याकूब को बताया कि वह लड़की याकूब के मामा की ही छोटी बेटी राहेल है। राहेल को देखते ही याकूब को राहेल से प्यार हो गया। याकूब राहेल को देखते रह गया। राहेल अपने भेड़ बकरियों को लेकर के आई। तब याकूब ने कुएं के मुंह पर जो पत्थर रखा हुआ था उसको हटाया और राहेल और बाकी चरवाहों के भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। फिर याकूब ने राहेल से बात की। याकूब ने राहेल को बताया कि वो उसके फिर राहेल को चूमा और जोर जोर से रोने लगा। तब राहेल खुशी के मारे कि मेरे पुआ के लड़का आया है, दौड़कर अपने पिता के पास घर गई और अपने पिताजी को खबर दी। जैसे ही याकूब के मामा लाबान ने अपने भांजे याकूब के आने की खबर सुना, वह दौड़कर उससे मिलने मैदान में गया। लाबान ने याकूब को गले लगाया, फिर वह याकूब को अपने घर ले आया।
याकूब ने अपने मामा लाबान को सब कुछ बताया कि उसके मम्मी पापा ने याकूब को क्यों उसके पास भेजा। याकूब को अपने मामा के घर में रहकर अब 1 महीना बीत चुके हैं। एक दिन याकूब के मामा लाबान ने याकूब से कहा, तू मेरा रिश्तेदार तो है, फिर भी मैं तुझे मुफ्त में काम कराना नहीं चाहता। बोलो तुझे मजदूरी में क्या दूं? तब याकूब ने अपने मामा लाबान से उसकी बेटी राहेल का हाथ मांगा, क्योंकि याकूब को राहेल से प्यार हो गया था और राहेल भी याकूब से प्यार करने लगे थी। लेकिन लबान को अपनी बड़ी बेटी लिया को शादी देना था, क्योंकि वह बड़ी थी। ये बात लाबान ने अपने मन में ही रखा और उसने याकूब से बोला, ठीक है, मैं अपनी बेटी तुमको देता हूं, लेकिन तुमको मेरे यहां राहेल के लिए 7 साल तक काम करना पड़ेगा। याकूब लाबान के यहां 7 साल काम करने के लिए राजी हो गया और इस तरह याकूब अपने मामा के घर राहेल के लिए 7 साल तक लाबान के भेड़ बकरियों को चराने लगा। 7 साल कैसे हो गए याकूब को पता भी नहीं चला। उसके लिए 7 साल मानो 7 दिन थे, क्योंकि याकूब राहेल को बहुत चाहता था। 7 साल के पूरे होने पर याकूब ने अपने मामा लाभन से राहेल का हाथ मांगा, ताकि वह उसे अपना पत्नी बनाकर अपने पिता के घर ले जाए। और इस तरह लबान ने अपनी बेटी के शादी के लिए सारी तैयारी कर लिया। और एक दिन शाम को दोनों की शादी का तैयारी की गई थी और शाम को याकूब की शादी हो जाती है। याकूब बहुत खुश था, लेकिन उसकी पत्नी को सुबह होने का डर था कि क्या होगा जब याकूब को पता चलेगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि जिससे उसकी शादी हुई वो राहेल नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन लिया थी। जैसे जैसे सुबह करीब आ रही थी, लिया की धड़कनें तेज हो रही थीं कि जल्दी ही उसका पता लग जाएगा कि याकूब जिसके बाहों में रात भर सोया था वो राहेल नहीं, उसकी बड़ी बहन लिया है। जब सुबह की रोशनी ने सच्चाई प्रकट की तो याकूब क्रोध से भर गया और फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि जिससे उसकी शादी कराई गई थी वो राहेल नहीं लिया थी। और याकूब अपने मामा लाबान के पास जाकर उससे झगड़ा करने लगा। मैं तो आपकी बेटी राहेल से प्यार करता हूं, उसी का हाथ आपसे मांगा था, पर आपने मुझे लिया दिया। तब लाबान ने याकूब को सब कुछ समझाया कि लाबान ने ऐसा याकूब के साथ क्यों किया। लाबान को भी मालूम था कि याकूब और राहेल दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं। दरअसल उनके यहाँ यह रिवाज थी कि जब तक बड़ी बेटी का शादी नहीं हो जाता, छोटी बेटी को शादी नहीं दे सकते। लाबान ने याकूब से कहा कि अब लिया के साथ 1 सप्ताह तक आनंद करे और याकूब को राहेल भी दे दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए याकूब को लाबान के यहाँ और 7 साल तक काम करना पड़ेगा याकूब राहेल के लिए। फिर 7 साल अपने मामा लबान के घर में काम किया। इस तरह याकूब अपने मामा के पास रहकर 14 साल हो गए। आखिर में याकूब को राहेल भी मिल गई। इस तरह याकूब की 2 पत्नियों हुई, लेकिन याकूब राहेल को ज्यादा प्यार करता था। याकूब के पत्नियों में कभी पटती नहीं थी, दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। लिया का दुख ज्यादा था, क्योंकि याकूब लिया से कम प्यार करता था। लिया यह बात हर दिन अपने परमेश्वर से प्रार्थना करके कहती, अपना दुख जाहिर करती। आखिर परमेश्वर ने लिया की प्रार्थना सुना और लिया गर्भवती हो गई और उसने एक बेटा को जन्म दिया।